एक गांव में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी जो अपनी समझ, दयालुता और जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। अनाया बचपन से ही सवाल पूछने में सबसे आगे थी। उसे नई बातें सीखने की अत्यंत इच्छा थी। उसके कमरे में भले खिलौने कम थे, लेकिन किताबें इतनी थी कि लगता था जैसे किसी छोटी लाइब्रेरी का कोना हो। लेकिन उसकी सीखने की आदत और दयालु स्वभाव सभी को पसंद नहीं आते थे। गांव में कुछ बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते, किताबी कीड़ा, इतना पढ़ के क्या पहाड़ तोड़ लेगी, ये तो बस सवाल पूछने की मशीन है। अनाया इन बातों को सुनकर कुछ पल के लिए दुखी तो होती, लेकिन अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रखती, बेटा सीखना कभी गलत नहीं होता और दयालुता हमेशा लौटती है। एक दिन गांव के ऊपर स्थित जंगल में अचानक आग लग गई। गांव के बुजुर्ग और युवा पुरुष आग बुझाने निकल पड़े, लेकिन आग बहुत तेजी से फैल रही थी। आग के और फैलने पर गांव तक इसका खतरा पहुंच सकता था। इसी अफरा तफरी में अनाया ने अपनी किताबों में पढ़ी एक बात याद की, बड़ी आग को रोकने के लिए उसके आगे की जगह को नमी और मिट्टी से गीला कर दो ताकि वो आगे बढ़ ही न सके। उसने यह बात गांव वालों को बताई, पर कुछ ने हंसते हुए कहा, ये क्या नया ज्ञान ले आई, किताबें पढ़कर आग बुझती है क्या, बच्चा है इसे क्या पता। पर अनाया पीछे नहीं हटी। उसने अपने कुछ हमउम्र दोस्तों को समझाया जो उस पर भरोसा करते थे। अगर हम जंगल के उस हिस्से तक पानी, गीली मिट्टी और घास पहुंचा दें जहां से आग आगे बढ़ सकती है, तो रास्ता खुद बंद हो जाएगा। उसके दोस्त तैयार हुए। पानी की बाल्टियां, गीली रेत और मिट्टी लेकर वे एक लंबी कतार में खड़े हो गए और तेजी से काम करने लगे। अनाया ने उन्हें दिशा दी और कुछ देर में जंगल के एक हिस्से में नमी की मोटी परत बन गई। अब आग आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। एक दिन स्कूल में एक घोषणा हुई, जिला स्तर पर होने वाली युवा नवाचार प्रतियोगिता में हमारा स्कूल भी भाग लेगा। ये प्रतियोगिता उन बच्चों के लिए थी जो विज्ञान या सामाजिक क्षेत्रों में नए विचार देकर समाज के लिए कुछ उपयोगी बनाना चाहते थे। अनाया का मन तुरंत भाग लेने का हुआ। अनाया सोच में पड़ गई, मैं ऐसा क्या बनाऊं जिससे सच में लोगों की मदद हो सके। उसने हफ्तों तक सोच विचार किया और अचानक उसे याद आया, उस रात जंगल में आग लगी थी तो गांव वालों को यह पता नहीं था कि आग किस दिशा में फैल सकती है। अगर पहले पता चल जाता तो नुकसान और भी कम होता। और फिर उसे विचार आया, क्यों ना एक ऐसा छोटा उपकरण बनाया जाए जो धुएं को महसूस करे और आग की दिशा बताकर चेतावनी दे दे। ये सोचकर अनाया ने एक छोटा सा मॉडल बनाना शुरू किया। वह घंटों तक तार जोड़ती, सर्किट लगाती और बार बार अपनी नोटबुक के पन्नों में बने आरेख देखती। कई बार असफल हुई, कई बार मॉडल फट गया, कई बार सर्किट जल गया, लेकिन वह रुकी नहीं। माँ कहती थी, धीरे धीरे हर दीपक जलता है। गांव के कुछ लोग अब भी उसे ताना मारने से नहीं चूकते, लड़की होकर क्या बड़ी वैज्ञानिक बनेगी। जिला मुख्यालय में प्रतियोगिता का दिन आ गया। सैकड़ों बच्चे अलग अलग स्कूलों से आए थे। किसी ने पानी शुद्ध करने का उपकरण बनाया था तो किसी ने रोबोट अनाया का छोटा सा जंगल अग्नि चेतावनी यंत्र। सबकी नजर में ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं लग रहा था। कुछ बच्चों ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने छोटे मॉडल से क्या होगा, ये तो खिलौना जैसा है। लेकिन निर्णायक मंडल ने जब उसकी प्रस्तुति सुनी, कैसे उसने पहाड़ी आग की समस्या बताई, कैसे यह उपकरण लोगों को समय रहते सावधान कर सकता है, कैसे इसे कम खर्च में बनाया जा सकता है और कैसे यह असल जरूरत को पूरा करता है, तो सभी प्रभावित हो गए। आखिर में जब परिणाम आया तो आश्चर्य की बात यह थी कि अनाया को पहला स्थान मिला था। गांव के लोग खुश हुए। उसके स्कूल ने उसे गर्व से सराहा।